फिर मेरे ससुर भी ये ऐसे ही, मतलब घर में बहू भी है, लड़कियां भी है, ऐसे कोई शर्म लिहाज नहीं है, कच्चे कच्चे में ऐसे सारे में फिरते रहते हैं। मुझे भी बहुत शर्म आती है। फिर आखिर में मैं गेट बंद करके अपनी बच्ची को भी कमरे में ही बंद कर लेती हूँ। बहुत बुरा हाल हो रहा है शर्मा पे। सर ये कारण दूसरी माँ की वजह से है। उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, वो उसके चक्कर में आके कुछ भी नहीं देना चाह रहा है, कुछ भी। घर से मारपीट करना, डेली नशा करना, वो हमारे ऊपर हावी होना, देवर, बहुत बुरा हाल किया हुआ है सर। हमारा है या और वो जिस टाइम वो छिटता है, बुरी ढाल छिटता है, इसके बाल फाड़ फाड़ के हमारा सारा मोहल्ला देखा है। वो क्या हाल है मतलब? यहाँ यो हाल है। तीसरे दिन छेता, तीसरे दिन हम सिर्फ हम ना राहुल सा ना वो भी सा सिर्फ इस जागती के ढोस आए हम तो इसे छेता हमारे में देखी नहीं जाती। और इस वक्त मैं एसडीएम कोर्ट पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दंपत्ति जो परेशान है, एक बेटा जिसके पिता उसकी संपत्ति कोई किसी दूसरे के नाम करने पर आमादा है, और ये इनकी पत्नी है जो इस वक्त ये परेशानी क्या इनकी और तमाम और भी महिलाएं जो इसी गांव की है, नी के गांव की है, क्या कुछ हुआ उनके साथ, उसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या कुछ। क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल कुमार। राहुल, हुआ क्या? आपके सर पे चोट है, यहाँ पर आप आए हैं, किस चीज की दिक्कत है? संपत्ति को लेकर क्या विवाद आपका बढ़ गया है कि यहाँ तक पहुँच गया? एक पिता और बेटे का तो रिश्ता बहुत प्यारा होता है, कहाँ से उसमें दिक्कत आ गई? बाप पिता को वो नहीं है, मैटर नहीं है, वो संपत्ति को देख रहा है। उसने दूसरी शादी कर रखी है, उसके चक्कर में उसने आगे मैं सिर भी कई बार फोड़ चुका है। हम संपत्ति के लिए यहाँ खड़े हैं, दादा संपत्ति है उसको लेकर खड़े हैं यहाँ से। 3 दिनों में पारे दे रहे हैं, बारिश में खड़े हैं यहाँ से। मेरी छोटी सी बच्ची वो घर हमने वहाँ छोड़ रखी है। हम बताओ क्या करें इसमें? हमने आइडिया शाम को भी अब पत्र दिया था, पत्र देने के बाद उन्होंने बोला कहना इसका बनावा नहीं होगा। अब बताओ यहाँ कब तक पहरा दें? यहाँ से हमारे साथ कई बार हो चुका है। कितने भाई हो आप? हम दो, मेरी पहली मम्मी थी, हम उसके 3 बहन 2 भाई थे। अच्छा। मेरी बहन भी उसके साथ में, वो भी उनके साथ? हाँ, जो मेरा छोटा वाला भाई है वो उसके साथ में, वो भी नशा पत्ता करता है, गाली गलोच देता है उसके साथ में। मैं भी कहती है, लड़की कहती है थारे बात जो कुछ है सब 12 फेंक देंगे हम। बताओ साहब हम क्या करें? भैया आ जाओ जी, कोई भी किसी किस्म का नहीं करे इनका, तो इनका रास्ता हल करो। आज सुबह भी सर वो घर पे आया था और सारे टैंक कौन आया था? विशाल, मेरा देवर। आप इनकी पत्नी है? हाँ जी, मैं इनकी पत्नी हूँ। और वे आज सुबह भी घर पे आया था, सारा टैंक का पानी फिर से खत्म करके गया और पाइप भी तोड़ के गया सर। वहाँ पे सारी टैंक का पानी खल्ली कर गया। रात में भर के छोड़ते हैं, सुबह ही खल्ली कर जाता है आके वहाँ पे बीच चौक में बैठ के नशा वगैरह सब अकेले में करता है बिल्कुल। और फिर मेरे ससुर भी ये ऐसे ही, मतलब घर में बहू भी है, लड़कियां भी है, ऐसे कोई शर्म लिहाज नहीं है, कच्चे कच्चे में ऐसे सारे में फिरते रहते हैं। मुझे भी बहुत शर्म आती है। फिर आखिर में मैं गेट बंद करके अपनी बच्ची को भी कमरे में ही बंद कर लेती हूँ। बहुत बुरा हाल हो रहा है शर्मा पे। तो अभी मतलब इतना ज़्यादा दूरियां कैसे बढ़ गई कि एक पिता आप ही लोगों से दूर हो गए, आपकी संपत्ति जो आपके नाम आनी है वो नहीं दे रहे? क्या कुछ हुआ, क्या कारण है इसके पीछे? सर ये कारण दूसरी माँ की वजह से है। उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, वो उसके चक्कर में आके कुछ भी नहीं देना चाह रहा है, कुछ भी। घर से मारपीट करना, डेली नशा करना, वो हमारे ऊपर हावी होना, देवर, बहुत बुरा हाल किया हुआ है सर। आप लोगों पे कभी हाथ उठाया क्या? हाँ जी, देवर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मैं थाने पहुंची थी, मैंने वहाँ पे FIR लिखवाई थी। NCR भी कटी हुई है सर उसके नाम की, तब भी वहाँ से कोई कार्रवाई उसकी। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्या इस पूरे मामले में? जिस तरीके कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कोई कार्रवाई करी कुछ नहीं। आप गए, आपने चिट्ठी दी? चिट्ठी दी, पुलिस को चिट्ठी दी, सारे काम करे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पैसे दे के आ जाता है साहब, पैसे दे के आ जा। कहता है वो इस बात को, वो घर आके कहता है कि मैं तो थाने में 8,000 रुपए जमा करके आया, यो आ गया, यो बैठा यहीं, बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगड़ेगा थार पे, लगाओ पुलिस में जोर, जम्मा रम्मा, फिर थारे आड़ तोड़ो। मैं बार बार यही आके कहता है घर से, थाने में से ही वापसी आ जाता है। लोग कहता है कि मैं तो पुलिस में कुछ नहीं हो सकता, पैसे दे के आया। पैसे दे के आया है वो, सरेआम गली में किल्ली मारता है। मैं तो पैसे दे के आया और फिर यहीं पे ही आ गया, और बिगाड़ लो, फिर भेजोगे, फिर आऊँगा, फिर थारे आड़ तोड़ूंगा, हर बार की यही कहता है वो। तो अभी ये चोट कैसे लगी आपके? यहाँ परसों 13 तारीख में पहरा दे रहे थे, यहाँ से बेनामा करने के लिए आया था, जब उसने चोट मारी है, चक्कू मारा साहब उसने। रोकना चाह रहे थे मुझसे। तो आप रोक रहे हैं यहाँ पे बेनामा? जी हाँ जी, हम यहाँ पे रोक रहे हैं। आपकी जमीन किसी और के नाम पे? हाँ जी, किसी और के नाम ना कर दे। 3 दिन से सर हम अपनी बच्ची को घर छोड़ के मैं अकेली यहाँ पे आ रही हूँ। सब मेरे साथ गांव गली के सब है यहाँ पे। मतलब गांव के लोग भी इन्हीं के साथ खड़े हैं क्या? हाँ जी, सब इनके साथ ही हैं जी, सब इनके साथ ही हैं। जो कोई जैसा देखा है सही करेगा जी। बहुत परेशान कर रखे हैं, परेशान कर रखे हैं बहुत ज्यादा, बेनावा कर। हमारे पड़ोस में रहा या और वो जिस टाइम वो छिटता है, बुरी ढाल छिटता है, इसके बाल फाड़ फाड़ के हमारा सारा मोहल्ला देखा है। वो क्या हाल है मतलब? यहाँ यो हाल है। तीसरे दिन छेता, तीसरे दिन हम सिर्फ हम ना राहुल सा ना वो भी सा सिर्फ इस जागती के ढोस आए हम तो इसे छिटता हमारे में देखी नहीं जाती। कसाई खाना का रखा गांव के बीच में, बाल फाड़ फाड़ के मारा है, बाल फाड़ मारे सारे मोहल्ले में जाकर देख लो, इसी तरह मारा है। और नुका कर लो, क्या करो, गुज्जर मेरा मुँह फाड़ लो,
ये हाल है मतलब, यो हाल है उसका। किसी से कोई डर नहीं है ना पड़ोस वालों से। हाँ हाँ, जिस दिन से आज आगती आई है इक्कर छिट्टा ये तो ये रहा अपनी ड्यूटी पे, ऐसा केली इक्कर छिट्टा बहुत बुरी डाल। तो जी देखो खाली पढ़ने में भी बताओ कहाँ पढ़े बच्ची। एक कमरा दे रखा है मुझे, सिर्फ उस कमरे में ही मुझे मारना पीटना बहुत बुरा हाल कर रखा है अंदर इन्होंने। ही पढ़ेगी तो पढ़ी रहो और नहीं बाहर निकलना कोई मतलब नहीं, बाहर निकला तो परेशान। और यहाँ रहने नहीं देते कमरे में, ना जमीन दे और ना घर दे, कहीं जाओ इनसे चली जाओ, सड़क पर बसन धरवाने, इसके जो कहना है उनका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिता जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको बराबर लेकर चले, लेकिन किस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं उसी गांव के। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। बताइए जितेंद्र। सर ये बात है कि इसकी जो 2 बीघे ज़मीन बेचनी चाह रहा है वो, और वो ज़मीन बेच कर अपनी दूसरी पत्नी के नाम करनी चाह रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी सारी संपत्ति दूसरी पत्नी के नाम करना चाह रहा है। इनको भी तो इनका हक चाहिए। इनकी जो मम्मी मर चुकी थी और उसका हिस्सा तो इन्हें बहरहाल दादा इलाई ज़मीन है, इन्हें तो मिलना चाहिए ना, और वो नहीं देना चाह रहा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोर्ट का दरवाज़ा तो खटखटाएंगे। एसडीएम साहब कुछ नहीं कर रहे, सीओ साहब कुछ नहीं कर रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, उसकी उससे रिश्वत खाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो इनका भी तो कुछ सुनवाई होनी चाहिए ना। सुनवाई होनी चाहिए। अब आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अब आगे क्या रास्ता है? आप लोग कहाँ तक जाएंगे? आत्महत्या करेंगे अपनी बच्ची को भी लेके और हम दोनों भी, बस यही हो सकता है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। हमें मरना ही बाकी है, अगर वे हमें कुछ नहीं देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, घर घर भटकेंगे। इससे अच्छा तो हमें कि मर ही जाए दोनों तीनों, बच्ची को भी लेके। 6 महीने की बच्ची है सर मेरी। नहीं, कोर्ट भी है, अदालत है, पुलिस है, सब है, मतलब ये रास्ता क्यों ऐसे? ये रास्ता तो सही नहीं है ना सर, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए तो अब मैं सारे में चक्कर में काट चुकी, इसलिए मैं थक के अपनी बच्ची को भी मारूंगी और खुद भी मरूंगी। हम तीनों ही मरेंगे। सब पैसे का हो रहा सर, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं कहीं पैसे वैसे दूं। मेरे पास कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी है, हमारे साथ इसलिए अन्याय कर रखा है इन्होंने बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं दुख है जी। बताइए। संपत्ति तो हम ये नहीं चाहते, ये बेचारा जायज ही तो मांग रहा है। नू तो नहीं कह रहा भाई कि मेरे बाप का भी माल मुझे ही तो सारा ही अपना हिस्सा तो मांग रहा, तो क्यों नहीं दे रहा वो? क्या क्यों नू कह दे मैंने पैदा नहीं कराया, मेरा लौंडा नहीं आई तो कहानी खत्म। क्यों नहीं कह रहा? नू ही कह दे फिर। बेचारे की बहू ने इतनी तंग है ये अपने जीवन से, क्या पूछो तो बात। हमारा भी सोना खाना आराम हो रहा है। आप भी पड़ोसी हैं? मेरा बिल्कुल टच में है इस कार मेरा मकान। फिर वो शादी ना करवाता अपने लौंडे की, रंडवाई रखता, और जब कर दी तो ये नू तो नहीं कह रहा पापा सारी संपत्ति मेरे नाम कर, वो सिर्फ इतना कह रहा पापा अपना जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं। वो मांग रहा। नू तो नहीं कह रहा पापा की सारी जमीन मेरे नाम कर, वो ये बोल रहा कि पापा जी मैं जो वो नू कह रहा पापा कि जो मेरा हिस्सा बैठता वो मुझे दो, आप सिर्फ आप छोटे भाई को भी दो, जो आपने दूसरी शादी की है आप उसको भी दो, आप मतलब मम्मी के भी रखो, अपने लिए भी रखो। ये तो यूँ कह नहीं रहा, ये तो बहुत शरीफ है, इसके तो हाथ भी नहीं उठते बेचारे के। और उन्होंने उसके जोड़ खराब कर रखी। वो जब उन्हें इसे संपत्ति नहीं देनी तो शादी क्यों की उसने? धूमधाम से शादी की, गांव बस्ती में सबने देखा भाई, बढ़िया बारात करी, अच्छा लगा। अब निभा कर दिखाता, जब उसने तो लड़के की शादी निकालनी थी और अब कर दी तो निभा कर दिखाती। वो माँ भी पढ़े वो सौतल थी, अपनी माँ बन कर दिखाती, ढंग से रहती, दीवार दे देती। इनमें झगड़ा चल रहा था बीच में दीवार दे देती, ढंग से रहती तो ऐसा तो होता नहीं भाई। अब क्या लग रहा है? अब तो मतलब बहुत दबंग है, ये तो कह रहे हो तो पैसे दे आए, अब कुछ भी कर लो जो जिस पे होता हो। क्या करोगे आप लोग? अब नहीं कहा, वो तो नहीं करा है। इंसाफ होना चाहिए। अगर मान लो ये लड़के को ज़्यादा उस पर ज़मीन भी नहीं, वो करोड़ की प्रॉपर्टी का डीलर है, वो 14 बीघा ज़मीन है, कोई माल नहीं है। हम तो वैसे भी से समझा रहे हो भाई जिस पर ज़मीन नहीं होती वो अभी तो रह ला, पर फिर भी भाई अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो दुख तो बने है, चाहे वो इतनी भी है दुख बने। इसका देगा एक ढब करना, वो क्यों रगड़ा ले रहा? और जो कल को उसके ही बच्चे को कुछ हो गया, जिसके सारे पे वो सारा सोच रहा मेरे एक लड़के के लिए हो जा, जो उसको ही कुछ होगा तो फिर कहाँ ले जाएगी वो संपत्ति को? वो जो माँ है सौतेली कहाँ ले जाएगी वो संपत्ति को? लग रहा है कि सौतेली जो माँ है उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है जी। और नहीं बेईमान यूँ भी है, बेईमान पक्का यही है, यही पक्का बेईमान है। जो बाप को चाहता, बाप चाहता तो लड़के को देता। और जो मान गया माँ सौते लिया, मान लिया, बाप तो अपना है। जब उसका अपने लड़के पे ऐसे चाकू से वार करो तो शर्म नहीं आ रही? उसे दर्द नहीं होया क्या? अगर हमारा बच्चा है, कल को उसकी शादी हो गया, अगर बच्चा हमें निकालता, अगर अपने माँ बाप होंगे तो अपना घर छोड़े बेटा तू रह ले महल में, हम तो कहीं झोपड़े में रह लेंगे। हम बुढ़े आदमी क्या करें? अपने बच्चों के लिए माँ बाप त्याग करते हैं, उन्हें मारते नहीं जान से। हर माँ बाप अपने माँ बाप का भी बच्चों से मारने पे इस वक्त आमादा है क्या? जो सौतेली माँ है इनकी, जो आपकी सास लगती है, उन कभी शुरू से प्यार से बातचीत हुई, कभी नहीं हुई? नहीं जी नहीं, जब से मेरी शादी हुई तब से कोई इनका प्यार से कोई वो नहीं है जी।
बताऊं, शादी सौतेली माँ ने शौक से करी, हमने उन्हीं कहने के, झूठ नहीं बोलने के। बहू की शादी उसने शौक से करी, अच्छा जो लेना देना बाजा गाजा वीडियो सब कुछ उसने बड़ी शौक से करी, हमने उन्हीं कहेंगे। पर 15-20 दिन के बाद पता नहीं इनमें क्या होने लगा कि इनमें झगड़ा हो गया। उसने जिस टाइम शादी करी बाजा गाजा गाँव में कई दिन पहले से भाई ढोल बाजे गाजे होने लगे, उसे हमने डांस करते भी देखा, सारे काम उन्हें अच्छी रिवाज से निभाए। पर फिर पता नहीं क्या तो भूत बढ़ गया और क्या नहीं, एकदम बेदखली पे आ गया वो तो। कहीं एक बार तो इन्हें जहर भी खा लिया था यार भी जी हाँ, मेरे हस्बैंड को जहर भी दिया था इन्होंने। जब मैं अपने घर पे गई हुई थी रक्षाबंधन के टाइम, रक्षाबंधन पे वाले दिन ही दिया था सर, उसी दिन सिर ही फोड़ा था, उसी दिन जहर दिया था। ये भर्ती भी रहे थे बल्कि हॉस्पिटल में। मतलब आपको लग रहा है जो इनके पिता हैं वो ठीक थे, लेकिन सौतेली माँ आने के बाद ऐसा हुआ क्या? बाप ही नहीं ठीक है जी, बाप नहीं ठीक है, बाप नहीं ठीक है, बाप गलत है, जो कर रहा है बाप ही गलत वो कर रहा है। जो बाप सही होता तो माँ नहीं कर सकती इस बात को। हाँ, बात बाप की है, जो बाप सही होता तो माँ क्या करती। हाँ, मतलब वो बाप अगर अपने बच्चे को देना चाहता है तो माँ क्या कर लेगी, गलती बाप की भी है, उसे उसका बच्चा है, उसने पैदा किया, उसको तो थोड़ी बहुत वो भी तो समझे कुछ। वो अब भाई वो कहे कि जहर खा ले, उस बाप को तो वो जहर खा ले। उसकी बीवी कहती है अगर कि अपने पति को तू जहर खा, हम कैसे काट देंगे बीवी की गलती। अगर बाप को वो कहे कि जहर का खा लेगा वो। देख सकते हैं सारे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पड़ोसी हैं वो भी हैं और जो आसपास के वो भी लोग हैं यहाँ पर। आप भी पड़ोसी हैं क्या? हाँ जी, सामने गाँव के हैं? इसी सामने। क्या है सच बताओ। सच तो है, इसे तो मारपीट करता है। मिसाल इसका जो देवर है वो छेदता और फिर वो केला था ना, इसका सिर फोड़ दिया, दवा दे दी, वो भरती रहा। तो इनका तो बुरा हाल है। कभी कहन के बर्तन रोड पर फेंक देंगे, हम जमीन बेचेंगे तो जो कोई एक बिस्सा नहीं देने के, यो कह रहे हैं यहाँ से। अपने मारपीट बच्चों का भविष्य खराब कर दिया उसने। अब जबकि उसकी 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जब उसने शादी करनी थी उस उम्र में 3 लड़कियों नहीं 2 की, उस टाइम 2 लड़कियों की शादी हुई जब उसने शादी की, उसकी उम्र नहीं थी शादी करने की। और वो जो सौतेली माँ है वो ये चाह रही कि यहाँ से ज़मीन सब कुछ अपने ना कराएगा, यहाँ से साफ जाइए, क्योंकि वो पहले भी 2-3 जगह जा चुकी है। अब देख सकते हैं लोग हैं जो इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि किसी तरह से न्याय मिले, जो इनका हक है, जो इनका हिस्सा है वो इनको मिले। क्योंकि जिस तरीके से एक सौतेली माँ के आने के बाद लगातार बेटे पर अत्याचार और पिता भी अब इनके खिलाफ हो गया, जो बहू है उनको भी उन पर भी अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। आखिरकार कैसे रास्ता निकलेगा? ये लोग तो कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी से भी भरोसा उठ गया, पुलिस से भी भरोसा उठ गया, अपनी जान देने का अब सिर्फ मौका बचा है। लेकिन हम यही अपील इन लोगों से करेंगे कि ऐसा ना करें। बाकी कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, वो इनकी मदद ज़रूर करेगी। आप अपनी राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है, और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात होती रहेगी। नमस्कार।